हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 83,900 पे है और आज है बहुत इंपॉर्टेंट दिन। आज कह लें न्यूज़ का ऐसा इंपॉर्टेंट दिन है कि मार्केट पिछले मोर देन अ वीक इसी चीज़ का वेट कर रही है। ज़्यादातर मार्केट मूव इसीलिए नहीं किए हैं, ठीक है। और आज मार्केट अगर अनरियलिस्टिक सा या कुछ सरप्राइजिंग डाटा आ जाता है तो मार्केट पंप या डंप ले सकती है। मैं डिटेल न्यूज़ पे बात करूंगा, इसलिए कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आप सिर्फ रिले करेंगे तो आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग्स नहीं पकड़ सकते हैं। सम टाइम इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि आपको फंडामेंटल्स भी देखने होते हैं। तो मैं एक तो स्टार्ट करता हूँ, दूसरा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और ज्वाइन कीजिए हमारा डिस्कॉर्ड आपको, ताकि अपडेट न्यूज़ वगैरह मिलती रही है। stoichstrap.com ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक है, इस वीडियो के नीचे भी लिंक लगे हुए हैं, ये सब के सब। ये हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ से आप क्लिक करके अगर आईडी बनाएंगे तो आपको बोनसेस मिलेंगे, ट्रेडिंग टूल हैं, उसके अलावा यहाँ पे हमारी वीडियो भी लगी। तो stoichstrap.com ये हमारी वेबसाइट है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। स्टार्ट लेता हूँ ट्रेंड ग्रिड पे। पिछले वीक की तरह हम ऑलमोस्ट एक्सट्रीम फियर से फियर के बीच में ही घूम रहे हैं। मार्केट बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, स्लो चल रही है। उसकी कुछ रीजंस हैं कि मार्केट के पास कुछ पुश करने के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। अगर मैं आपको बिटकॉइन का इन्फ्लो दिखाऊं तो आप देखें वही आप देखें कि इस वीक भी अगर पिछले हम 10-12 दिनों का देखें तो कोई ख़ास इन्फ्लो नहीं हुआ। ये 3-4 दिन थोड़ा थोड़ा इन्फ्लो हुआ। जब तक कोई बड़ा इन्फ्लो नहीं आएगा तो मार्केट बहुत अच्छा पुश ऊपर की तरफ नहीं लेती है। जो आज मोस्टली इम्पोर्टेंट डे है, 10 बजे यूएई टाइम के मुताबिक रात को एक तो आएगा हमारे पास फेडरल फंड रेट के इंटरेस्ट रेट को ये बढ़ाते हैं, कम करते हैं या वैसे ही पॉज छोड़ते हैं, ठीक है। एफओएमसी की प्रोजेक्शन होगी, स्टेटमेंट आएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10:30 बजे, जो कि पॉल अंकल इसमें बात करेंगे। तो ये पूरा 10 बजे से 10:30 का वो जोन है जो मार्केट को ऊपर नीचे काफ़ी हद तक कर सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको सीएमई का ये देखें, इस वक्त तकरीबन 4 आवर लिखा हुआ है एफएमसी की मीटिंग का, ठीक है। और उसके बाद फिर ये स्लोली सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, एक चीज़ के 99% लोग यही कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है लुक्स लाइक के ना वो बढ़ाएंगे ना वो कम करेंगे। लेकिन अगर लेट्स से वो कुछ ऐसा कर देते हैं तो वो मार्केट के लिए सरप्राइज होगा। लेट्स से उन्होंने कम कर दिया, 0.25 ही कर दिया, तो मार्केट तो निकल जाएगी ना ऊपर, क्योंकि मार्केट को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। मोस्टली कहा जाता है कि ये जो 7 मई की मीटिंग है ना, उसमें 0.25 या फिर जून में जाके कहीं एक्चुअली ज़्यादातर सिनेरियो है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। तो इसलिए अगर आ जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, 99% इंटरेस्ट रेट को कुछ नहीं होगा। बाकी न्यूज़ में अगर आप देखें, बिटकॉइन रिसेंट 12 बिलियन ओपन इंटरेस्ट वाइप्ड आउट, यानी 12 बिलियन का जो जो पीछे हम नीचे की तरफ आए या 12 बिलियन चला गया, तो एक तरह से आप कहें कि मार्केट ने रीसेट कर लिया, जो कि मार्केट के लिए अच्छा होता है। बिटकॉइन इज जस्ट सीइंग अ नॉर्मल करेक्शन, साइकिल पीक इज येट टू कम। एनालिस्ट कहते हैं कि ये 140 130 तक जाना है इसके लिए बहुत ईजी है और ये एक नॉर्मल करेक्शन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर बिटकॉइन को कोई खतरा है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देखें, क्रिप्टो मार्केट बिगेस्ट रिस्क इज इन 2025 इज यूएस रिसेशन, ठीक है। अगर यूएसए में रिसेशन आ जाता है, यूएस की मार्केट्स नीचे की तरफ जाती है, तो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि दूसरी जो क्रिप्टो की मार्केट है वो अकेली ही ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर या तो साइडवेज चले या टेम्परेरी बॉटम ले और मार्केट्स ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दे, जो कि मुझे उम्मीद है कि आज कुछ पॉजिटिविटी होने वाली है, तो आप भी उसके लिए तैयार रहिएगा और मार्केट कुछ ऊपर की तरफ निकल सकती हैं। बाकी आपको पता है कि डिस्कॉर्ड पे आपको इमीडिएट अपडेट हम देते रहते हैं। बीटीसी डोमिनेंस स्टेडली राइजिंग सिंस 2023। डोमिनेंस पे हमेशा हम बात करते रहते हैं। ये बीटीसी की डोमिनेंस वही बता रहे हैं कि जो 2023 से लेके कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही थी, तकरीबन 64 तक चली गई, ठीक है। इस वक्त भी 61-62 में फिर रही थी, तो अब मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही। जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगी ना, तो दैट्स गोना बी अ गुड न्यूज़। और आज भी कुछ ऐसा शो हो रहा है कि जी डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब है एथेरियम को देख लें और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को देख लें, स्लाइट आज ऊपर की तरफ पुश लेना शुरू करेंगे, ठीक है। हे ब्लॉक की तरफ मैं चलता हूँ और हे ब्लॉक में अगर आपको एक और चीज़ दिखाने से पहले यहाँ पे आते हैं हम सीवीडी को देखने के लिए, ठीक है।
अगर आप ये देखें कि मार्केट कंटिन्यूसली इस वक्त ऊपर की तरफ जा रही है, ये 1 आवर चार्ट है, और सीवीडी आप देखें नीचे की तरफ आता रहा है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट में सेल ऑर्डर आते रहे हैं लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलती रही है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द साइन इसका पता क्या होता है, अगर मार्केट यहीं पे है और हम हमारी प्राइस वैल्यू लेट से 85 समवेयर चल जाती है और ये प्रीवियस जो हमारा हाई है इसके ऊपर निकल जाती है, तो आप देखें मार्केट यहाँ पे है तो ये ऊपर की तरफ एरो बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से नीचे की तरफ बन जाएगा, तो ये क्या होगा, एक टेम्परेरी बेरिश डिवर्जन बन सकती है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ आ सकती है। तो जैसे यहाँ से यहाँ मार्केट जाएगी तो इससे बुलिश नहीं होना है, क्योंकि हमने अपने प्लान के साथ ही जुड़े रहना। ये करते हुए उस पर दोबारा मैं बात भी करता हूँ। अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे पास लिक्विडिटी भी तकरीबन सेम जोन जो मैंने ऊपर आपको बताया उसी जगह पे पड़ी हुई है, तो मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाए और उसके बाद नीचे इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए आ सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाके हमने थोड़ा केयरफुल होना है कि मार्केट को वाकई स्ट्रेंथ मिल रही है या नहीं, नहीं मिल रही है तो वो शॉर्ट में एंट्री का पॉइंट होते हैं। अगर आप 1 मंथ का चार्ट भी देखें तो ऊपर तकरीबन 1 लाख के पास जाके 96 से लेके 1 लाख तक हमारे पास लिक्विडिटी है, और बाकी अभी भी नीचे हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है जो मार्केट नीचे उठाने की तरफ जा सकती है। ठीक है, अभी ये देखें मार्केट में शॉर्ट ज़्यादा है इसलिए भी मार्केट को डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाना। देखें ना, यहाँ तक मार्केट के पास काफ़ी डेल्टा शॉर्ट थी, अब ऊपर की तरफ जाते हुए कम हो रही है। ठीक है, शॉर्ट्स को पनिश हो रही है, यहाँ तक मार्केट आए और उसके बाद क्या मार्केट दोबारा नीचे की तरफ निकले। दैट्स द प्लान। हमने पिछले वीक पे भी तकरीबन सिमिलर प्लान ही किया था, लेकिन चूंकि मार्केट के पास कोई न्यूज़ नहीं थी वो आ जानी है, इसलिए मार्केट में कोई ख़ास प्रॉपर मूवमेंट नहीं ली। एथेरियम की तरफ अगर हम आएँ तो एथेरियम ने आज ऊपर की तरफ पुश लेके थोड़ी लिक्विडिटी खाई है, पॉसिबिलिटी है यहाँ तक की लिक्विडिटी खा ले और ये तकरीबन बन जाता है 2100 बन जाता है तकरीबन की लिक्विडिटी खाए। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अगर अगर तो डोमिनेंस जो है बिटकॉइन की नीचे की तरफ आती है तो एथेरियम और दूसरे राइज यहाँ से करना शुरू कर देंगे। अगर वन पुश लो लेना बिटकॉइन चाहे तो हमारे पास ये नीचे की तरफ दो सिनेरियो होंगे। टीए कोशिश करूँगा उसका भी करता चलूँ और आपको बता चलूँ। देखिए इस वक्त मार्केट में लॉन्ग्स लग रही हैं, और अगर मार्केट्स में इतनी लॉन्ग्स लग रही हैं तो डेफिनेटली बिटकॉइन थोड़ा सा पुश और ऊपर लेगा और उसके बाद फिर दोबारा नीचे की तरफ आएगा जो कि बिटकॉइन के साथ ही आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ट्रेडिंग डिफरेंट में दिखाऊं ना बिटकॉइन का सिनेरियो, ये देखें ये रेड जोन है, ये लिक्विडिटी है तकरीबन 86 400 सम 500 तक बनता है, तो मार्केट यहाँ तक बड़े इजीली जा सकती है। नीचे देखें अभी भी हमारे पास 76 77 76,000 से लेके 70,000 तक की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर मैं इसको 4 आवर में देखूँ ना, यानी लॉन्ग टर्म सिनेरियो जैसे स्विंग ट्रेड के लिए कहते हैं, तो आप यहाँ पे देखें लेट मी सी, वही तकरीबन हमारे पास ना यहाँ पे इस जगह पे लिक्विडिटी है 68 समवेयर जोन, उसके अलावा 74 समवेयर जोन और इस जगह पे। लेकिन अगर मेनली देखा जाए ना तो लिक्विडिटी अब लॉन्ग टर्म में जैसे ही मार्केट एक ख़ास जोन को क्रॉस कर जाती है, ख़ास जोन को क्रॉस कर जाती है, तो फिर मार्केट के टारगेट ऊपर वाले होंगे। और हमें क्या करना है, हमने मार्केट के ऊपर जाने से पहले लॉन्ग की तैयारी करनी है और नीचे आने से पहले शॉर्ट की तैयारी करनी है। दिस इज़ व्हाट विल गिव अस सक्सेस। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक दफ़ा आपको बुक मैप भी दिखाता चलूँ। बुक मैप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के 95,000 पर आपके पास 1100 ऑर्डर लग गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब है मार्केट आज एकदम 1100 तक 95,000 तक बड़ा इजीली जा सकती है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया, मैं ये करते आपको दोबारा दिखा दूंगा। 95,000 तक मार्केट जाए और उसके बाद कोई नीचे की तरफ का रुख ले, और यहाँ पे हमारे पास चूँकि जीपी वगैरह भी है तो उसके ऊपर अगर बैठ जाता है, टिक जाती है मार्केट, स्टेबल हो जाती है, फिर वो नीचे उसके पास उसको जाने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। मार्केट कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी भी दिखा सकती है। एनीवे मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि हमारे पास एक बहुत अहम ऑर्डर ऊपर लग गया है, यहाँ पे 87 तक हमारे पास बहुत अच्छे ऑर्डर हैं। तो 87 से अगर हम नीचे नहीं आते तो इसका मतलब हम यहाँ तक जा सकते हैं, ये बहुत हैवी ऑर्डर है। और नीचे अगर आप देखें 75,000 पे छोटे छोटे ऑर्डर लगे हुए हैं, छोटे छोटे से बहुत छोटे तो नहीं है, हर एक पॉइंट पे 100 200 300 ऑर्डर लगे हुए हैं और 67 तक ऑर्डर है ना। इसका इंटरेस्टिंग व्यू ये है कि आप देखें तकरीबन हर पॉइंट पे ऑर्डर लगे हुए हैं, ये खाली खाली जोन है। ठीक है, और खाली जोन बीटीसी से क्रॉस नहीं होता है, तो इसका मतलब है नीचे की तरफ हमारे पास जो है वो ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ से कुछ नीचे की तरफ रहती तो उसके लिए बड़ा आसान है नीचे की तक आना, बल्कि 67 तक चले जाना। ठीक है, तो
एंट्री कहाँ से लेनी है, हमें एग्जिट कहाँ से लेनी है, उस चीज़ का हमें पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि मेजर पॉइंट्स हमारे क्या हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बल्कि ना मैं एक तो इसको पिक्चर ले लूँ ताकि मैं बाद में डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगा, चूँकि हम डिस्कॉर्ड में शेयर करते हैं, लोगों को पॉइंट्स का पता चलता रहे। ये हमारा थीरियम का है। ठीक है, तो थीरियम में भी देखें, अगर मार्केट यहाँ से एक पुश लेके बिटकॉइन नीचे की तरफ आता है तो थीरियम के पास 1500 पे आना वेरी इजी, और यहाँ पे उसके पास लिक्विडिटी भी पड़ी है, बड़े आराम से 1500 पे आएगा और ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा। ये हम कहने नेक्स्ट एंट्री ले सकते हैं, 1500 से लेके 1550 तक का जोन होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसको मैं यहीं से क्लोज कर लूँ ज़रा और चलते हैं क्विकली टीए की तरफ। आप लोगों से मीनवाइल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक और कमेंट ज़रूर दिया करें। एक तो उससे चैनल को हेल्प होगी, दूसरा हम डेफिनेटली रेगुलर, जितनी आपकी सपोर्ट होगी उतनी रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेली में अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा दूर करके डेली में दिखाऊंगा। इस वक्त ये देखें ना, ये हमारे पास ये बाइंग जोन है, ये हमारे पास सेल जोन है, और ये हमारे पास मंथली जोन है एक। ठीक है, ये हमारे मेजर जोन है इस टाइम। अगर मैं और वैसे हमारे पास ये देखें, ये जो पैरेलल चैनल लगा हुआ है, मार्केट नेक्स्ट जो पुश लेगी ना, जो जब इसको क्रॉस करेगी, इस रेड जोन को क्रॉस करेगी, तो उसकी नेक्स्ट पुश ये एरिया होगा। ठीक है, तो ये एरिया तकरीबन इस वक्त 120-23 1,25,000 तकरीबन के आसपास का शो हो रहा है। ठीक है, बाकी मैं इसको थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा दूँ। ठीक है, जूम करके ये देखें, ये रेड जोन देखें, ये इस जगह को क्रॉस करना बीटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही वो इसको क्रॉस करेगा तब हम एक्चुअली बुलिश होंगे कि मार्केट यहाँ तक जा रही है। जब यहाँ इसको हम ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे, ठीक है, हम ऊपर की तरफ जाएं, यहाँ से हमें दोबारा फिर एक वही पुश मिले और इसी तरह रिजेक्शन मिल जाती है, तो वो अच्छे की बजाय बैड सिनेरियो होगा। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम यहाँ से उठ सकते हैं, और अदरवाइज इनवर्स के सिनेरियो हम इस लाइन को भी, ये जो हमारी अपर लाइन है ना, ये उस वक्त जहाँ भी आएगी 68 पे आएगी, 67 पे आएगी, उसको टच करके उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म सिनेरियो बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म पे भी बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था, यहाँ हमने एग्जैक्टली नाइसली ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया था। नेक्स्ट पुश में भी दोबारा हम नीचे की तरफ आके यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ठीक है, और वर्स्ट केस सिनेरियो डेफिनेटली ये हमारा जो ग्रीन जोन है, यही वो जोन है जहाँ से हम दोबारा एक ऊपर की तरफ पुश ले सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर सपोर्ट होगी। एनीवे, मेन थिंग ये है कि इस जोन तक आते भी हम बुलिश ही होंगे, हमें लॉन्ग में एंट्री लेनी होगी। मार्केट बेशक उस वक्त जितनी मर्जी बेरिश खुद को शो कर रही हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, एक सेकेंड, ये, हाँ जी, तो ये देखें, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिली, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिली, जब हम नीचे आए यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, फिर यहाँ पे सपोर्ट, इस वक्त भी हम यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो समहाउ अगर आप ये चीज़ देखें ना, डेली में भी जब तक हम डेली इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कोई पॉजिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है, पॉजिटिविटी नाम की चीज़ भी नहीं है। और बुलिश होने के लिए तो आपको कम से कम ये ट्रेंड लाइन भी तोड़नी होगी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जाने का मतलब आप बुलिश नहीं है। हाँ, पॉजिटिव है, मार्केट मजीद थोड़ा हाई जा सकती है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ सकती है। ये बात आप जहन में रखिए, क्योंकि हमारे पास जो अबव टारगेट है वो हमारे पास इस वक्त मेजर टारगेट ये दो ही हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे आपको वो नज़र आएंगे। ठीक है, बाकी आप पिछली दफ़ा भी आपको पता था कि इसने ये जो ABC बनाया था, इसके बाद अब कोई प्रॉपर मूव जब तक नहीं होगी, हम नेक्स्ट एलियट वेव को एनालाइज नहीं कर सकेंगे। बट आप ये देखें कि इस वक्त हम एक राइजिंग वेज बना रहे हैं। अगर मार्केट राइजिंग वेज के साथ ऊपर जाती भी है और थोड़ा सा बाहर निकल के फिर दोबारा इन क्लोज कर लेती है, तो इसका मतलब है वो नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आने की सूरत में डेफिनेटली तकरीबन यही जोन उसका दोबारा टारगेट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आई थिंक 4 आवर में भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, 4 आवर में भी आप इसको देख सकते हैं। लेट्स से आप इसको मार्केट तकरीबन ये तकरीबन बनता है 82,000 समवेयर, इसके नीचे ब्रेक कर लेती है, तो मार्केट लोअर लेवल लेने के लिए इजीली आ सकती है। ठीक है, तो समहाउ इस पे नज़र रखनी चाहिए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर की लिक्विडिटी उठाएंगे, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट है, उसको अचीव कर सके तो करेंगे, फिर कहीं जाके बुलिश होंगे। मैं आपको शॉर्ट टर्म में तकरीबन बताता हूँ। पिछली दफ़ा हमने जो एनालिसिस किया था, बिल्कुल ये सिमिलर एनालिसिस है इस वक्त। सबसे पहली आपके पास जो है कि आप 86 को 86 लेवल को तोड़ें।
ठीक है 86 ये सारा आप अगर देखेंगे ना ये सारा जो भी प्रेशर है वो तकरीबन इसी जोन में ही है हमारे पास। मैं यहाँ पे ना एक बारी पॉइंट ऑफ कंट्रोल को भी चेक करना चाहूँगा। ठीक है देखिए मार्केट हार्डली पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर आई है और उसके बाद अगर मैं तो ना एक सेकेंड था ना तो मैं यहाँ तक भी लेके जा सकता हूँ बिल्कुल परफेक्टली। यस क्योंकि अगर हम इसके टॉप को और इसके टॉप को करें तो मार्केट तकरीबन यहाँ तक जा सकती है। अच्छा इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट देखें फर्स्ट हमारी रेजिस्टेंस आज भी यही है जो हमें शॉर्ट की तरफ लेके जा सकती है। सेकंड हमारी रेजिस्टेंस ये है जो हमें शॉर्ट की तरफ लेके जाती है यानी 94 समवेयर आप कह सकते हैं। यानी मार्केट यहाँ से बाहर निकले और दोबारा अंदर आके क्लोजिंग कर ले तो बड़ी प्यारी शॉर्ट होगी फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज करती है बैठती है तो हम लॉन्ग्स लगाना शुरू करेंगे यहाँ से। नाउ फर्स्ट अभी मार्केट को क्या करना है यहाँ तक जाना है। यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर निकलते हैं तो ही हम यहाँ तक जाएंगे। अगर हम रिजेक्शन लेके यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं तो वी आर कमिंग डाउन और वंस अगेन नीचे की लिक्विडिटी उठाने की और ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में एंटर ले सकते हैं। ऊपर जाके बैठने की सूरत में आपको पता मार्केट यहाँ तक जाएगी फिर यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं। अब ये 88,000 88,000 बन रहा है ठीक है ना 87,500 बन रहा है। मैं इसकी फ़ोटो शेयर करूँगा ना डिस्कॉर्ड में आपको एग्जैक्ट फिगर नज़र आ जाएगा। और फिर बल्कि मैंने डिस्कॉर्ड में किया होगा मैं दिखा देता हूँ लास्ट टाइम। यस ठीक है ना ये ऑलरेडी शेयर है डिस्कॉर्ड में तो आप डिस्कॉर्ड में जाके देख सकते हैं। आपको पता है डिस्कॉर्ड में स्पॉट को भी अपडेट कर दिया था कि जो हमारे कोइन आ गए और वो कितने बुलिश होंगे सारा वो भी डाल दिया था। उसके अलावा एलिट वे भी कंटिन्यूसली आपको अपडेट करते रहते हैं और यहाँ पे भी अगर आप एलिट वे भी देखें तो तकरीबन यही वो सिनेरियो बताया कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाती है तभी हम बुलिश काउंट स्टार्ट करेंगे एलिट वे में। इससे पहले हम नहीं स्टार्ट करने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट इस वक्त यहाँ से जाए इसको क्रॉस करे और ये नहीं कि क्रॉस करके नीचे आ जाए क्लोजिंग ऊपर दे उसके बाद हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। ठीक है अदरवाइज क्या करेंगे हम वहीं से शॉर्ट पकड़ेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आपको अथीरियम पे और दूसरी चीज़ों पे भी क्विक ये बताता हूँ। अथीरियम में सबसे पहले तो हम पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हैं जब तक हम इस जीपी को और इस मंथली को क्रॉस नहीं करते। जीपी को भी क्रॉस कर लें तो हम थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे ही मंथली को क्रॉस करेंगे ना तो आप बुलिश हो सकते हैं कि मार्केट इस वक्त मार्केट का नेक्स्ट टारगेट तकरीबन ये जोन होगा। अगर मार्केट ये क्रॉस नहीं करी तो आप ये समझ लें यहाँ से हम दोबारा नीचे आएंगे जो अभी आपको मैंने बताया भी है। इस जगह पे सारी लिक्विडिटी भी पड़ी है और ऑर्डर बुक में ऑर्डर लगे हुए हैं। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन थोड़ा सा ऊपर जाए या यहाँ तक जाए मैक्सिमम बीटीसी को कॉपी करते हुए और रिजेक्शन लेती है तो आप शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। इसका मतलब है मार्केट का टारगेट ये है। अगर मार्केट ऊपर जाके बैठती है और बीटीसी भी ऊपर जाके बैठता है और पॉजिटिविटी नज़र आती है उसके बाद ही हम कोई नेक्स्ट पुश ऊपर लेंगे अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। 4 आवर में अगर मैं इसको एक बार देख लूँ 4 आवर में हमने एक पॉजिटिव यानी इसको किया है क्रॉस और इस वक्त मार्केट ने लास्ट 4 आवर की ये जो कैंडल उसको अच्छा एक ऊपर की तरफ पुश लिया। अब हमारे पास आप देख लें नेक्स्ट डेफिनेटली मंथली का एक लेवल है। उसके अलावा अगर मैं दो तरह से इसकी जीपी लगा के चेक कर लूँ ना एक सेकेंड ठहरिए एक तो मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा दूसरी यहाँ पे लगाना चाहूँगा। ठीक है तो हमारे पास यही यहाँ से ये शॉर्ट की एंट्री बन सकती है। लेट से मार्केट यहाँ तक जाती है तो इट्स अ गुड पॉइंट टू शॉर्ट। ठीक है मार्केट नीचे दोबारा आ सकती है और इस ग्रीन जोन में जाए। ठीक है नाउ मार्केट ऊपर गई है और ऊपर जाके स्ट्रेंथ पकड़ रही है यानी 2-3 कैंडल्स ऊपर क्लोज कर रही है। हम 4 आवर कैंडल की बात कर रहे हैं यहाँ कम से कम 1-2 करती तो हम पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे कि यस मार्केट गोइंग अबव। ये बात ज़हन में रखें अदरवाइज मार्केट को फिर एक पुश नीचे की तरफ ही लेना है और स्पेसिफिकली ये पॉइंट एक अच्छा शॉर्ट के लिए पॉइंट होगा। ठीक है थोड़ा सा गोल्ड पे अगर हम नज़र डाल लें डेली में जाके देख लेता हूँ। अच्छा गोल्ड में देखें एक तो इस ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ ये पहले चैनल की रिस्पेक्ट की है। व्हाट आई थिंक कि ये वो पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट तकरीबन मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगी। तकरीबन ये बन जाता है हमारा तकरीबन 3100 के आसपास बन जाए या 3070 के आसपास लगता है जहाँ से हम रिएक्शन देके शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं और मार्केट यहाँ इस जगह और इस जगह तक यानी ये एक टारगेट होगा और ये एक टारगेट होगा जहाँ तक गोल्ड में आ सकते हैं। अगर 4 आवर में इसको एक नज़र मार लेते हैं। ठीक है ये हमारा यहाँ पे वो चल रहा है कैसे कहते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन हमने लगाई हुई है।
और जैसे ये 3038 से ऊपर क्रॉसिंग करेगा ना, और न्यूज़ ऐसी आ जाती है बीटीसी वगैरह भी ऊपर की तरफ पुश ले सकते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। इस वक्त मार्केट जीपी से नीचे क्लोजिंग दे रही है, ठीक है ना। जीपी से नीचे क्लोजिंग का मतलब है न्यूज़ अगर नेगेटिव आती है तो मार्केट फ़ौरन इस जगह पे आएगी और फिर नेक्स्ट पुश दोबारा ऊपर की तरफ लेगी, क्योंकि इस वक्त सारे लोग बुलिश हुए होंगे ना कि यहाँ जाए, तो मार्केट ये रिएक्शन लेने की बजाय नीचे पहले आए, ठीक है, यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाए और ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा। और इसमें भी अगर कोई चेंजिंग हुई तो आपको डेफिनेटली हम अपडेट कर देंगे। सिल्वर भी डेली में देखें इस पर क्या, हाँ सिल्वर डेफिनेटली इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसने इसको ब्रेक किया है, इसको टेस्ट करे और उसके बाद ही सिल्वर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो विच मीन यहाँ से हमें लॉन्ग पकड़ने में आसानी होगी। इसको डॉलर को अगर देख लें ना, डॉलर को अगर इस लाइन से रिजेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है ना, बिकॉज नॉर्मली आई थिंक कि इस वक्त बेशक राइज कर रहा है, न्यूज़ आने की वजह से ये नीचे की तरफ आ सकता है, गोल्ड और क्रिप्टो ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि वेरी नॉर्मल है, और यहाँ पे अगर आता है और यहाँ इसको ब्रेक करता है तो इस जगह पे भी आ सकता है ना। मोस्ट प्रोबेबली मैं यही समझता हूँ कि गोल्ड क्या से कहते हैं, डॉलर जो है ना, इसको तकरीबन इस जोन में रहना चाहिए, यानी 100 से लेके 103-4 जोन में रखेंगे। ये जब बहुत ज़्यादा ऊपर भी चला जाता है तो यूएस इकानमी को कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा नीचे भी चला जाए तो इतना कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसको 101 से 100 से लेके 103 और इसी जोन में ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ जाए, और ये 200 ऐसे में है, इसको यहाँ से मिले और उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव नीचे की तरफ ले, ठीक है, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन उस वक्त इसको मिल जाएगा। तो डॉलर पे इसलिए भी नज़र रखना ज़रूरी है कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है ना तो बाकी एसेट ऊपर नहीं जाते, ठीक है, वो मोस्ट प्रॉब्लम नीचे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब देखें, ये डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर मैं गोल्ड देखूंगा तो गोल्ड ने नीचे की तरफ रेड कैंडल ही बनाई होगी, तो डॉलर वर्सेस गोल्ड जो है वो ऐसे ही सिनेरियो चलता है। यूरो की तरफ देखें, यूरो ने ऊपर की तरफ पुश लिया, दोबारा आपको डॉलर दिखाता हूँ, डॉलर ने नीचे की तरफ पुश लिया, क्योंकि ये कोरिलेशन होती है। जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे डेफिनेटली आपके लिए ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ना। S&P 500 की तरफ आते हैं। S&P 500 जब तक इसके ऊपर आके बैठ के ऊपर नहीं जाती, क्रिप्टो का ऊपर जाना सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ये मैं डेली में मैंने लगाया हुआ है। लेट्स से आज की खबर इतनी अच्छी आती है, S&P 500 यहाँ पे आके हमें क्लोजिंग दे देती है, तो आप क्रिप्टो में टोटली पॉजिटिव हो सकते हैं कि यार बहुत पॉसिबल है कि आप ऊपर ही निकलेंगे, नीचे की तरफ क्रिप्टो में भी नहीं आएंगे। तो S&P 500 का इम्पैक्ट इतना ज़रूरी है। नाउ लेट्स से ऊपर की तरफ जाती भी है लेकिन रिजेक्शन लेती है, तो S&P 500 तो इस जगह पे आने वाली है, और S&P 500 अगर नीचे की तरफ आने वाली है तो क्रिप्टो को आप कैसे ऊपर कह रहे हैं? फिर इसका मतलब है कि बिटकॉइन भी 70,000 पे ही आने वाला है दोस्तों। तो S&P, नैस्डैक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब हम इनको साथ लेके चलते हैं। तो डोमिनेंस पे मैं एक थोड़ी सी बात करना ज़रूर चाहूँगा। लेट मी ओपन द डोमिनेंस। ये डोमिनेंस स्लाइड से अगर देखते हैं कि डॉलर डोमिनेंस इस वक्त यहाँ पे आई है, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये मंथली बीटीसी की डोमिनेंस क्रॉस नहीं कर जाती है, ऑल्ट कॉइन्स में कोई पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। सीजन तो बाद का मसला है ना, पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, और यहाँ से ऑल्ट कॉइन की इसके ऊपर चले जाती है इस लाइन के, तो पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। सीजन उसके बाद का मसला होता है। सीजन लाने के लिए ना आपको कम से कम भी 59 से नीचे की तरफ आके क्लोजिंग देनी होगी, जो कि अभी बहुत दूर है। यहाँ से मार्केट दोबारा बार बार पुश लेके ऊपर निकलती है, ठीक है, फिर पुश ली ऊपर गई, फिर दोबारा पुश लेके अगर ऊपर निकल जाती है तो आप ये जहन में रखिएगा ये यहाँ तक टारगेट ले सकती है बीटीसी की डोमिनेंस, जिसका मतलब है कि रही से ही खसर भी निकाल देंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये जो इसको ब्रेक किया है, आई एम लिटिल पॉजिटिव, इसको ब्रेक किया। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्लोजिंग नीचे की तरफ हो जाए और डोमिनेंस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आए, और हम आल्ट कॉइन सीजन को देख लेंगे। जैसे ये वाक़या होगा थोड़ा सा स्ट्रेंथ नज़र आएगी आपको, डिस्कॉर्ड में ये भी मैं अपडेट कर दूंगा, जो कि मैं यहाँ पे तकरीबन आपको डोमिनेंस की अपडेट देता रहता हूँ डिस्कॉर्ड में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपके लाइक और कमेंट से सपोर्ट होगी। टेक केयर, हैव अ गुड डे।